बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अबैदुर रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चटपटा खाना। आज मैं बनाने जा रहा हूं मटर पुलाव। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं इस तरह के 2 मग बासमती चावल के ले रहा हूँ। ये 1 किलो चावल बनते हैं। मैं पानी डालकर आधे घंटे के लिए मैं इनको भिगो दूंगा। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो अब इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दूंगा मैं। एक टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसमें डाल रहा हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूनूंगा। अब मैं इसमें इस तरह से 2 अदद कटे हुए प्याज हैं डाल दूंगा। प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने दूंगा, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस पोजीशन पर आकर मेरे पास ये कुछ खड़े मसाले हैं। 1 दालचीनी का पीस है, 3 बादियान के फूल हैं, 10 अदद लौंग हैं, 10 अदद काली मिर्च है और 2 अदद ये तेज़ पत्ता है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक और गार्लिक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ और साथ ही थोड़ा सा मैं पानी इसमें डालूँगा। और 2-3 मिनट इसको मैं और दूंगा। अब ये मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं इस तरह से कटे हुए, इसमें मैं डाल दूंगा चॉप किए हुए। दो टेबलस्पून नमक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा रखें, जितना आपने नमक आपके टेस्ट के हिसाब से इतना रखना है। ये 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम मटर के दाने, ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 50-60 ml के करीब। आंच को मैं स्लो कर दूंगा और इसको 7-8 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगा ताकि मटर जो हमारे हैं वो गल जाएं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन उठा के देखते हैं जी आप। मटर हमारे नरम हो चुके हैं। ये मेरे पास दही है 6 टेबलस्पून, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ।
अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब मैं आंच को तेज़ कर दूंगा ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो सके। देख सकते हैं जनाब, अब दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा। पानी जो है वो मैं 1.5 गुना डालूंगा चावलों से। तो इस मग से मैंने मेजर किए थे चावल, 2 मग मैंने डाले थे, तो मैं 3 मग पानी के इसमें डाल रहा हूँ। तीन मग पानी के मैंने इसमें डाल दिए। अब ये मेरे पास 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरह से मैंने काटी हुई हैं, ये मैं डाल दूंगा। आंच हमारी तेज़ ही है। अब ये चावल जो थे मेरे पास मैंने भिगो कर रखे थे, तकरीबन 1 किलो के करीब है ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब मैं इसको तेज आंच पर पकने दूंगा। इसको अच्छी तरह से कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको काम देता हूँ मैं। अब मैं इसका ढक्कन उठा के देखता हूँ। ये इस पोजीशन में आ चुके हैं। अब मैं आंच को बिल्कुल स्लो कर दूंगा, दम वाली आंच पर रखूंगा इसको और इसको ऊपर से मैं ढक दूंगा। वैसे दम के लिए ढक्कन पर कोई कपड़ा वगैरह लगाया जाता है, लेकिन इसका ढक्कन एयर टाइट है तो इसलिए मैं कपड़ा नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन ये एक सुराख है तो इस पर मैं खाली किचन टॉवल इस तरीके से रख दूंगा ताकि गैसेस बाहर ना निकल सकें। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रखूंगा। 20 मिनट हो गए हैं जी इसको दम पे रखे हुए। तो अब मैं ढक्कन उठा के देखता हूँ। माशाल्लाह क्या ही बात है जी, बेहतरीन लुक और बहुत ही बेहतरीन खुशबू जनाब। सारे को मैं मिक्स कर लेता हूँ। क्या ही बात है। अभी आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। देखें जनाब, हमारे मटर पुलाव बहुत ही मज़े के बने, और आप भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।